अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी आ रही है। ओके। ठीक है, बस 2-3 मिनट हम वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स का। फिर जो है हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, हम अपनी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम्म, काशान आप देखें आपके पास जो है आपने ये स्क्रीन शेयरिंग का डिसेबल किया हुआ है शायद। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। मैं तो खुद अभी अभी ज्वाइन हुआ। अच्छा, मैं आपको 2 मिनट के लिए जो है होस्ट होस्ट से हटा रहा हूँ। सही है, सही है। यहाँ से हट नहीं रहा है, आप अपने पास से करके देखें। अच्छा सही, ठीक है, हो गया। ओके। जी सारे स्टूडेंट आ गए हैं मे बी। जी चले, हम आज की क्लास जो है अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप लोगों के साथ। एक दफ़ा जी मुझे बता दें ताकि मैं स्टार्ट करूँ। हो रही है। जी ठीक है। सही है, सबसे पहले हम जो है वो अपना वेब डेवलपमेंट का फोल्डर खोल लेते जी हैं। हो रही है स्क्रीन शेयर। ओके। इसमें आके न्यू फोल्डर बनाते हैं क्लास 3 के नाम से। और फिर उसको ओपन विथ कोट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कल की क्लास के हवाले से किसी का कोई भी सवाल? सिर्फ जो है दो दो या तीन लोगों ने ही जो है अपना शेयर किया था। जो मैंने कल आप लोगों को कहा था कि आप अपना टेबल बनाएं उसमें अस्सलाम वालेकुम। इमेज वगैरह असल लगाएं। में अभी वालेकुम। अभी घर आई हूँ तो मैं अभी कर दूंगी। कल बस क्लास के बाद जो गई थी तो जी थोड़ा जी। सा काम था। अच्छा अच्छा। ठीक है, कोई लैपटॉप मसला नहीं नहीं। था। जी। सही। अच्छा ये बता दें, कल की क्लास में सारी चीज़ें क्लियर थी? कोई कंफ्यूजन वगैरह या कोई डाउट था तो बता दें मुझे। नहीं, सब कुछ क्लियर था। नहीं, क्लियर है सब। चलें चलें, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी से यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ index.html के नाम से। और हम लोग अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। अच्छा, आज की क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग जो है आज की क्लास में हम फॉर्म बनाना सीखेंगे। फॉर्म तो पता होगा सबको क्या होता है। फॉर्म आप लोग कहीं पे भी जाते हैं, मिसाल के तौर पे कहीं पर किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आप अपना पूरा डेटा जो है उसमें लिखते हैं और बताते हैं उस कॉलेज वालों को, या किसी स्कूल में आप जाते हैं या किसी और जगह किसी कॉलेज वगैरह या इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो आप लोगों को वो फॉर्म देते हैं सबसे पहले। इसी तरह आप लोग किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को लॉग इन फॉर्म मिल जाता है और आपका जो पर्सनल डेटा फॉर्म होता है वो मिल जाता है।
तो फॉर्म, आज की वीडियो में हम लोग HTML में फॉर्म बनाना सीखेंगे। ठीक है। हम लोग जो है सबसे पहले बॉडी में आते हैं। बॉडी में आकर हेडिंग लगा लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग में हम लोग लिख लेते हैं स्कूल फॉर्म। वैसे ज़्यादातर यहाँ पर जो है टीचर्स हैं और स्कूल के स्टूडेंट्स ही हैं, तो ज़्यादातर इसलिए मैं स्कूल का ही यूज़ करता हूँ, स्कूल वर्ड का, ताकि जो है सबको इजीली समझ में आ जाए। अच्छा, अब गो लाइव कर लेते हैं ताकि हमारा जो है ये हमारी कोडिंग क्रोम से कनेक्ट हो जाए और क्रोम में शो हो आपकी कोडिंग। जी देखिए, हमने टाइटल लगाया था फॉर्म का, वो फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ आ गया और हेडिंग भी हमारी आ गई। अच्छा, फॉर्म कैसे बनता है? फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास HTML में होता है एक टैग फॉर्म के नाम से। यहाँ पे आप लोगों को और भी सजेशंस मिल रही होंगी, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। अभी हम लोग सिंपल फॉर्म पे क्लिक करते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने फॉर्म पे क्लिक किया तो हमें इसने एक एट्रीब्यूट भी दे दिया। एट्रीब्यूट मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है। तो इसने हमें एक एट्रीब्यूट दिया एक्शन के नाम से। अच्छा, एक्शन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बैकएंड डॉट, हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे बैकएंड में, या बल्कि नोड जेएस का करेंगे। तो नोड जेएस लिख लेते हैं बैकएंड डॉट नोड जेएस। अच्छा, ये एक्शन के अंदर क्या हो रहा है? एक्शन में हम लोग इसको बता रहे हैं कि भाई ये हमारी सारी जो इसके अंदर से हम इनपुट लेंगे किसी क्लाइंट से या किसी यूजर से, जो भी हमारा आएगा, तो हम लोग जो है वो सारा नोड जेएस में जाके जो हमारा बैकएंड में यूज हो रहा होगा वो उसमें सेव हो जाए। अच्छा, बैकएंड क्या होता है? बैकएंड पता है किसी को क्या होता है? बैकएंड और फ्रंट एंड। अच्छा, कोई मसला नहीं, अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे न्यू टैब खोल लेते हैं और मैं फिर W3 स्कूल की वेबसाइट का जो है एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर। जी, जैसे ही मैंने इसको खोला, खुल रही है ये। जी, जैसे ही मैंने इसको खोला, आप लोग देखें यहाँ पर आप लोगों के सामने ये इंटरफेस आता है। इंटरफेस आता है आप लोगों के सामने, ये सारा इसमें जो हेडिंग्स यूज हुई हैं, पैराग्राफ्स यूज हुए हुए हैं, जो एनिमेशन CSS यूज हुई हुई है, वो सारी चीजें आती हैं। अच्छा, बैकएंड आप लोगों को यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, ये कहलाता है फ्रंट एंड। ये सारा जो अगर आप इन लफ्जों पे भी गौर करें, फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड का मतलब कि सामने वाली चीज, सामने जो फ्रंट पर चीज है वो, और बैक एंड जो पीछे यूज हो रही है बाद में। बैक एंड क्या, जैसे अब यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करूँ, तो सर्च करने के बाद जो आए वो कैसे आएगा, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा सर्वर से, और सर्वर कहाँ से ला रहा है? बैक एंड से। तो ये जो पीछे वाली चीजें कहलाती हैं, जैसे किसी भी काम के जावा तो पीछे नहीं जो चाह रहा है। कहलाती? नहीं नहीं, बैकएंड बैकएंड आपने बोला था ना कि वो जावा स्क्रिप्ट, जी है, जावा स्क्रिप्ट बैकएंड बनाने में जिस, यूज होती है। हाँ वो उस पे बैक एंड पे कर। जी। बैकएंड बनाने में यूज होती है। तो बैकएंड बेसिकली किसी भी चीज के पीछे जो काम चल रहा होता है। जैसे हम कंप्यूटर में आते हैं, कंप्यूटर में आके हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो वो रिफ्रेश कैसे हो रहा है? हमें तो सिर्फ वो इंटरफेस नजर आ रहा है। रिफ्रेश आपका पीछे से हो रहा है, मतलब पीछे कंप्यूटर के अंदर वो सारी कमांड्स चलती हैं फौरन, जल्दी जल्दी, नैनो सेकंड्स के अंदर, और आप लोगों को नेक्स्ट इंटरफेस दिखाती हैं। तो वो सारा काम बैकएंड में होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं बैकएंड। और हमारा जितना भी सारा डेटा स्टोर होगा ना, हम लोग जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो वो सारा बैकएंड में ही स्टोर होगा। तो हम लोग बैकएंड के लिए आगे जाके जो है नोड जेएस इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग फॉर्म के टैग के अंदर एट्रीब्यूट एक्शन में जो हमारे पास एट्रीब्यूट आता है, उसमें हम लोग लिख देंगे बैकएंड डॉट नोड जेएस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें आता है, हम लोग को इनपुट लेना है, तो इनपुट टैग का यूज करेंगे हम। इनपुट टैग लगाते ही देखें, सिंपल इनपुट टैग लगाया, यहाँ पर हमारे पास जो है उसने बता दिया इनपुट टैग के अंदर, फिर हमारे पास एक एट्रीब्यूट आया और उसने बता दिया कि भाई ये इनपुट के अंदर जो भी चीज स्टोर होगी उस वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगी, टाइप उसकी जो भी होगी वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर नेम लिख दूं, तो अब मैं जाऊंगा अगर अपनी इस पर वेबसाइट पर, सॉरी, देखें यहाँ पर हमारे पास एक नेम का कॉलम आ गया। इसके अंदर हम लोग किसी भी टाइप का टेक्स्ट डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है कोई भी जैसे कॉलन वगैरह हो वो नहीं डाल सकते। हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकते हैं, इसका मतलब पूरे कीबोर्ड में जितने भी हमारे पास बटन है उसमें से हम सब कुछ डाल सकते हैं। इस नेम नेम के जो हमारे पास इनपुट टैग है नेम का, उसके अंदर हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद और क्या हम लोगों को जो है, इसको थोड़ा सा सही खुला गुल्ला करके लिख लेते हैं ताकि कोड पढ़ने में आए और समझ में आए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है हम ये लोग नोड जीएस आपने क्या लिखा है? बैक एंड के आगे का जो वर्ड है। बैक एंड डॉट नोड जेएस। नोड जेएस बेसिकली जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको जो है हम लोग बैक एंड के लिए यूज करेंगे। और टाइपस्क्रिप्ट और नोड जेएस ये दोनों हम लोग जो है बैक एंड में यूज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने इसलिए बैक एंड डॉट नोड जेएस लिखा है, इसको आप अभी रहने दें। वहां पर भी अगर हम करेंगे तो इसका कुछ भी नहीं आएगा। ये सिर्फ हम HTML को बता रहे हैं कि भाई ये सारा जो हमारा डेटा सेव होगा इनपुट के अंदर, जो भी हम स्टोर करेंगे वो सारा बैकएंड में स्टोर होना चाहिए नोड जेएस के अंदर। ओके। सही है। अच्छा, नेम के बाद हम लोग उसका रोल रख लेते हैं, या रोल के बजाय एज ज़्यादा सही रहेगा। एज, एज रख के आपने कॉलन डाला, फिर इनपुट टैग लगाएं। इनपुट टैग लगाते ही देखें इसका इसका जो है एज का टैक्स टैक्स आ गया, टाइप टैक्स आ गई। अच्छा, अगर मैं इसको हटाऊं तो इनपुट जैसे ही मैंने लिखा था तो बहुत सारे जो है, लेकिन जैसे ही मैंने इनपुट लिखा तो देखिए इसने इतने सारे जो है हमें ऑप्शन दे दिए। ये देखें कितने सारे इसने ऑप्शन दे दिए मुझे। तो हमें अभी इनपुट के अंदर नंबर चाहिए, तो हम लोग इसमें नंबर वाले पे क्लिक करेंगे। अच्छा, आईडी को अभी आप लोग इसको हटा दें, इसको हम थोड़ा सा भी आगे जाके पढ़ते हैं। उसके बाद इनपुट टैग जैसे ही हमने लगाया है, तो हमारे पास जो है दो एट्रीब्यूट आ गए इसके अंदर। पहले वाले में, टेक्स्ट वाले में सिर्फ एक एट्रीब्यूट आया था, इसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं। वो भाई हमसे पूछ रहा है कि टाइप इसकी क्या होनी चाहिए, और नेम, जिस नेम से ये जो है बैकएंड में सेव होगा उसका वो नाम क्या होना चाहिए। तो इसका नाम हम लोग माई एज के नाम से सेव कर लेते हैं, और इसमें भी हम लोग ये वाला एट्रीब्यूट लगा देते हैं। नेम का एट्रीब्यूट माय नेम के नाम से जो है इसको हम सेव कर लेते हैं, ताकि हमारा ये जो बैकएंड में सेव हो। इसको आप अभी इतना समझ, बेशक आप लोग जो है इसको समझने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये माय नेम जो है ये बैकएंड में जाकर हमारा जो हमारा हम लोग इनपुट डालेंगे, इस जगह पर जाकर हम लोग जो भी नाम डालेंगे वो जो है हमारा बैकएंड में सेव होगा माय नेम के नाम से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पर आते हैं दोबारा, हम लोगों ने देखा कि नेम के आगे ही जो है एज आ रहा है। हमें एज नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में जो है एज चाहिए, यहाँ पर अगली लाइन में नहीं चाहिए। क्योंकि फॉर्म, आपने जब भी फॉर्म देखा होगा तो वो नेम के बाद नेक्स्ट लाइन में ही एज होगी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ही सारी चीज़ होंगी। लॉगिन, आपने जब लॉगिन फॉर्म भी देखते हैं गूगल का या किसी फेसबुक वगैरह का या इंस्टाग्राम का, तो उसमें भी क्या होता है कि आपका यूजर नेम ऊपर होता है ऊपर वाले में, और पासवर्ड का नीचे ऑप्शन होता है। तो इसीलिए सारे फॉर्म जो है इसी तरह बनते हैं। तो इसको करने के लिए क्या होगा, अच्छा, यहाँ पर जो ये हमारे पास इनपुट टैग है ना, ये जो है इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है उसको हम लोग जो है आगे देखेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम लोगों ने उसको क्लियर किया तो वो बहुत लंबा टॉपिक है। या मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ही एंड में हम लोग उसको पढ़ें इनलाइन एलिमेंट को। अभी हम लोग यहाँ पर इसको हटाने के लिए, इसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए BR टैग का भी यूज कर सकते हैं। BR टैग का मैंने आप लोगों को बताया। BR टैग क्या होता है, लाइन ब्रेकिंग टैग। बीआर नहीं टैग, बीआर टैग का नहीं बताया। अच्छा, बीआर टैग क्या करता नहीं। है। अच्छा, पहले मैं बीआर टैग का 1 मिनट आप लोगों को बता देता हूँ। अभी फॉर्म को हम लोग साइड पे करते हैं। अगर मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने पैराग्राफ लगाता हूँ, या स्पैन लगा, स्पैन भी जो है एक तरह का पैराग्राफ ही है। पैराग्राफ के बदले हम यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पैन जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पर मैं अभी कुछ भी लिख रहा हूँ ऐसे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। यहाँ पर मैं 2 स्पैन लगाता हूँ, तो ये हमारा जो है एक ही लाइन में आएंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आया। तो इसको अगर हमें नेक्स्ट लाइन में लेकर आना है, यहाँ से इसको मैं सही से लिख लेता हूँ, सही से लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ में आए, तो मसला ना हो। यहाँ पर मैंने लिख लिया नबील, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ काशान। अच्छा, अब ये जो है एक ही लाइन में आएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये नबील काशान एक ही लाइन में आ रहा है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि काशान जो है नेक्स्ट लाइन में आए तो वो कैसे होगा। वो उसके लिए एक टैग हमारे पास आता है, BR टैग। सिंपली आपने BR लिखना है। तो ये जो है BR टैग, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि HTML में 2 टाइप्स के टैग होते हैं, BR टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो BR सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और ये देखें अब ये काशान नेक्स्ट लाइन में आ रहा है।
तो बी आर लाइन ब्रेक करने के लिए जो है यूज होता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग बी आर टैग का यूज करें बहुत ज्यादा, क्योंकि आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करता है। अच्छा, लेकिन अभी क्योंकि हम लोगों ने सी एस एस नहीं पढ़ा तो हम लोग बी आर टैग का ही यूज करेंगे। जब हम लोग सी एस एस पे आएंगे तो हम लोग फिर सी एस एस की मदद से लाइन ब्रेकिंग सीखेंगे, और मार्जिन और पैडिंग की मदद से हम लोग उसको नेक्स्ट लाइन में, और जब हम लोगों को आगे कोई लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत होगी तो हम लोग वो सी एस एस की मदद से करेंगे। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। और हम लोग अगर यहाँ पर बी आर लगाएं तो बी आर से भी जो है ये लाइन ब्रेक हो सकती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और न्यू जो है टैग से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिसका नाम है डिवीजन टैग। डिवीजन टैग क्या करता है, जिसको हम लोग HTML में डिफ कहते हैं। डिवीजन टैग क्या करता है, डिवीजन टैग जो है आप लोगों के दोनों इन टैग्स के अंदर एक स्पेस पैदा कर देता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगाऊं तो अब देखिएगा कि आप लोगों का जो है ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। लेकिन क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में इतना ज़्यादा मर्ज कर रहे हैं और दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो इसको लगाने के लिए जो है हम लोग बी आर टैग का ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। डिफ के बाद बी आर टैग का यूज़ करेंगे। अच्छा, डिव बेसिकली क्या चीज़ है, डिव एक कंटेनर है। आपने देखा होगा कि जैसे वाटर के कंटेनर्स होते हैं जिसमें टैंकर जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसी तरह डिव भी एक टैंकर है जिसके अंदर हम लोग कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को अगर डिव की दूं तो आप लोग समझें डिव एक खाली कमरा है, उसके अंदर आप लोग जितनी चीज़ें चाहें वो भर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। तो जो है ये डिव यही है कि आप लोगों के पास एक कंटेनर है डिव, और इसके अंदर आप लोग जितने भी टैग चाहें वो भर सकते हैं, लेकिन एक हद तक उसके अंदर भर सकते हैं। वो आप लोगों को लिमिट खुद ही दे देता है आगे जाकर कि कितने हद तक आप लोग इसके अंदर भर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और डिव लगा लेते हैं हम लोग। ये डिव, आपने डिव में और बीआर में क्या डिफरेंस है? जी, डिव जो है वो एक कंटेनर है जैसे मैंने बताया, और बी आर लाइन ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। डिव हम लोग कभी भी लाइन ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, डिव हमारे पास एक कंटेनर है। सही है, क्लियर हो गया ये। अगर मैं यहाँ से बी आर हटा दूँ तो जो है आप लोग देखेंगे कितना ज़्यादा आपस में मर्ज कर रहा है, मिल रहा है, और ये अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी हम लोग ने क्योंकि सी एस एस नहीं पढ़ा, इस वजह से जो है हम लोग बी आर टैग का यूज़ कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग बी आर टैग यूज़ करें, क्योंकि ये बी आर टैग जो है डिव आगे लगाने जाके से बहुत वहां पे प्रॉब्लम क्या कर। होगा? डिव लगाने से जो है आप लोगों का नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्योंकि डिव एक जो है ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, तो डिव से जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये देखें, डिव से नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर डिव हटा देंगे तो फिर वो जो है वापस यहाँ पर आएगा, नेम के आगे आएगा एज। ठीक है। सही है। अच्छा, बी आर वापस लगा लेते हैं। अच्छा, ये कौन आना आना चाह रहा है हमारी क्लास में? ओके, सही है। हम लोगों ने जो है यहाँ तक देख लिया, नेम और एज बना लिया हमने। अच्छा, नेम के अंदर आप लोग जो है अपना नाम भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई हमने नेम तो बना लिया, यहाँ पर हम अपना नाम लिख सकते हैं या नहीं। और ये देखिए हमने नंबर डाला, तो हम लोग यहाँ से जो है ये सिलेक्ट भी कर सकते हैं आपकी एज क्या है, आप वैसे भी टाइप कर सकते हैं। और आप लोग जो है कुछ भी इसके अंदर इंटर कर सकते हैं नंबर में। अच्छा, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग कोई भी टेक्स्ट इंटर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने उसकी जो टाइप रखी है वो हमने नंबर रखी है। ये देखिए, एज की जो हमने टाइप रखी हुई है वो हमारे पास नंबर है। अगर हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट होता तो हम लोग कोई भी टेक्स्ट भी इंटर कर सकते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी टाइप नंबर रखी है, दैट्स वाई जो है वहाँ पर हम लोग कोई भी टेक्स्ट इंटर नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ नंबर इंटर कर सकते हैं। देखिए, अच्छा, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो है एक और टैग आता है फॉर्म के यहाँ अंदर। पे आपने टाइप जो है वो टेक्स्ट रखी है, वहाँ टेक्स्ट आएगा, नंबर नहीं आएगा। नहीं नहीं, वहाँ टेक्स्ट का मतलब है कि वहां पर जो है सारी चीजें आ सकती हैं। टेक्स्ट में मतलब है कि आपके कीबोर्ड में जितने भी बटन है ना, उसकी सारी चीजें वहां पर आ सकती हैं। लेकिन अगर हम कोई उसकी चेंज फिर रख हम रहे हैं। एज के लिए यहाँ पे टेक्स्ट, जी, आपका तो आपकी फिर आवाज। हम एज में भी टाइप जी जो है वो टेक्स्ट। जी जी, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अब देखिए हम लोगों को जब डेटा आएगा, जैसे मिसाल के तौर पे आपका एक स्कूल है और मुझे वहां पर अप्लाई करना है। आप मुझे ऑनलाइन फॉर्म साइन करती हैं कि आप ये फिल कर दें।
अब मैं वहां पर जो है अब जब अपना नाम लिखूंगा, नाम तो जाहिर है मेरा टेक्स्ट में ही होगा, अल्फाबेटिक में होगा। तो नाम लिखने के बाद मैं एज, अब मुझे जो है नहीं पता हुआ कि मुझे किस में लिखनी है, अल्फाबेटिक अपनी एज लिखनी है या फिर जो है नंबर फॉर्म में लिखनी है। तो इसीलिए हम लोग टाइप जो है यहाँ पर नंबर यूज करते हैं और टेक्स्ट यूज नहीं करते, कि हमारे पास जो क्लाइंट है वो हमें सही डेटा इनपुट करके दे। यहाँ पर वो अगर अच्छा, कोई, जी 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 बोलिए। ठीक है, मतलब इसमें कोई नंबर अल्फाबेट्स टाइप ही नहीं होंगे तो वो नहीं लाजमी नहीं, नंबर जी ही जी यूज करेगा। जी, अल्फाबेट टाइप से ही होंगे, और जैसे ही हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो हमें, ये देखें ऑटोमेटिकली जो है जैसे इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो यहाँ से हमें ये भी दे रहा है कि आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप टाइप नहीं करना चाह रहे हैं तो। और जब हम ठीक। CSS करेंगे तो हम लोग जो है यहाँ पर बता भी देंगे कि कैसे आप लोग जो है इसको कैसे ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं कि बंदे को पहले से ही पता चल जाए कि इसके अंदर एज ही डालनी है और किस उसमें डालनी है। तो ये CSS की मदद से ये भी हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू। सही है। उसके बाद हम लोग एक और डिफ बना लेते हैं, बल्कि एक नया डिफ बनाते हैं। डिफ बनाने के बाद उसके अंदर जो है एक और हमारे पास टैग आता है, इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर हमारे पास, हम अगर अपना रोल सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि हमारा रोल क्या है, एज हो गई, और क्या क्या हम उससे पूछेंगे, रोल पूछेंगे। रोल हो गया। रोल भी जो है हमारा ऐसा ही टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हम टीचिंग कर रहे हैं, हम प्रोग्रामर हैं, हम स्टूडेंट हैं, क्या हैं। मतलब हमें पता है जब हम किसी की वेबसाइट पे डालेंगे तो हमें नहीं, उन उसको नहीं पता होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट, इसमें इसकी टाइप जो है टेक्स्ट रखेंगे, ताकि कोई भी जो है वो आकर किसी भी तरह का कीवर्ड वहाँ पर लिख सके। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एक और टैग होता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? जो अभी ज्वाइन हुए हैं, जैसे अभी कुछ लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, तो किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ ले मुझे, मुझसे। नहीं है कोई भी सवाल? टेब्यूलर फॉर्म में हम किस तरीके से बनाएंगे, अगर ये तो जिस तरह से हम वैसे बना रहे हैं ना, जी, मतलब अगर हमें ये टेब्यूलेटेड फॉर्म में बनाना है, तो मैं समझा नहीं, मतलब किस तरह टैबुलेटेड फॉर्म में बनाना है? मतलब जिस तरह से यहाँ पर हम, आप जैसा डिफ लिख रहे हैं तो फिर वो जी, एक सीक्वेंस में आ रही है, फिर वो जो है वो स्क्रीन से एक अर्थ में आ रही है। एक जैसा टेब्यूलेटेड फॉर्म भी होती है ना, कि जैसा नेम भी उसमें आए, आपके जो है वो बॉक्स में आए और वो भी उसमें आए। नेम भी उस एक ही बॉक्स में है, और अच्छा आप बॉर्डर लगाना चाह रही हैं? मतलब बॉर्डर बॉर्डर लगाना चाह रही हूँ, जी जी, जैसा वो हम लाइक लोग सी ये। एस एस हाँ, वो हम लोग जो है CSS की मदद से हम लोग देखेंगे कि हम लोग ठीक। कैसे जो है कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और टैग आता है, एक और डिफ बना लेते हैं जल्दी से। अच्छा, एज में जो है वो एक ऑप्शन ये भी आता है ना, जो सन का ऑप्शन होता है, तो वो जैसा उसमें भी नंबर्स चल रहे होते हैं, जी तो जी वो भी ऑटोमेटिकली आता है, जी, वो भी वो कोई हम लोग देख रहे स्पेसिफिक। हैं, आगे आगे हम लोग देख रहे हैं कि उसमें कैसे करना है। सही। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और इनपुट टैग आता है ईमेल के नाम से। जैसे ही ये मैं, अभी सिर्फ बेसिक फॉर्म बनाना सिखा रहे हैं। हम लोग अभी सिर्फ बेसिक फॉर्म बनाना सिखा रहे हैं, आगे जब CSS पढ़ेंगे ना तो हम प्रॉपर जो फॉर्म बनता है वो बनाना सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक आता है ईमेल इनपुट। देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, VS कोड का यही फायदा है कि हम लोगों को बार बार कुछ लिखना नहीं पड़ रहा। ये देखिए, जैसे ही हम लोगों ने इनपुट ईमेल के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये इनपुट टैग के अंदर फिर दो एट्रीब्यूट्स आ गए, टाइप ईमेल और नेम जो है। आईडी अभी हटा देते हैं, आईडी अभी थोड़ी देर तक पढ़ेंगे हम लोग। आईडी के अंदर क्या आएगा? अच्छा, नेम में हम लोग इसका नाम रख देते हैं माई ईमेल, इसी नाम से, ताकि हमारा ये जो नाम हमने इसमें सेलेक्ट किया ये इसी नाम से बैकएंड में जाकर हमारा ये डेटा सेव हो। अच्छा, जब हम लोगों ने ईमेल टैग के यहाँ पे BR टैग भी लगा लेता हूँ मैं, ताकि जो है हमारी लाइन ब्रेक होकर आए। अच्छा, सही है, यहाँ पे हमने ईमेल नहीं लिखा, यहाँ पर ईमेल लिखते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर हम लोगों ने ईमेल भी रख लिया। और देखें, जैसे ही मैं इसकी टाइप हमने ईमेल रखी है तो हमें जो है खुद ही गूगल सजेस्ट कर रहा है कि
आप जो है इनमें से कोई ईमेल डालना चाह रहे हैं या अलग से कोई ईमेल डालना चाह रहे हैं। तो ये जो है इसका VS कोड इस्तेमाल करने का यही फायदा है। अच्छा, ईमेल लगाना आप लोगों ने सीख ली। इसमें कोई सवाल है ईमेल में? नहीं, चलें ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है, अच्छा आप देखते हैं कि एज कैसे लगा सकते हैं, सॉरी डेट कैसे लगा सकते हैं इसके अंदर हम लोग। एक और डिव मैं इसलिए बना रहा हूँ बार बार, ताकि डिव जो है हमारा एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, तो वो पूरी लाइन नहीं लेता। ये इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लाइन एलिमेंट जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कवर कर लें, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक भी क्लियर हो, या अगर टाइम बचता है तो इसी क्लास में मैं आप लोगों को करा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं BR टैग लगा लेता हूँ जल्दी से, और इसके अंदर हम लोग जो है डेट लगाएंगे। डेट लगाना सीखते हैं। अच्छा, हमारे पास एक टैग होता है इनपुट टैग के अंदर, डेट। देखें, जैसे ही आप लोग डेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी टाइप जो है वो डेट हो जाएगी, और नेम और आईडी हटा देते हैं इसके भी हम लोग। आईडी मैं क्यों हटा रहा हूँ ये आप लोगों को अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ। और इसका नाम जो है हम लोग रख लेते हैं माई डेट। अच्छा, जैसे ही मैंने ये किया, अब आप लोग देखें, ये देखिए, अब जैसे ही मैं कैलेंडर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें पूरा कैलेंडर दे रहा है यहाँ पर। और ये सारा का सारा HTML खुद दे रहा है हमें, कि ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम दूसरी तरह करना चाहें तो हम लोग मंथ, जैसा भी 12 मंथ चल रहा है, 3 तारीख है, यूं भी कर सकते हैं। ईयर जो है यूं भी कर सकते हैं, सॉरी, यूं भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं इसका। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी हम लोग जो है सिंपली देखें, डेट 6 हो गई। मंथ चेंज करना चाहें तो वो ऊपर, अभी यहाँ पर मेरा जूम का वो आ रहा है, वरना मैं आपको करके, जी यहाँ से हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग अपना मंथ भी चेंज कर सकते हैं। यह हमें पूरा VS कोड खुद दे रहा है, हमें HTML दे रहा है ये। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है, अब हमने ये फॉर्म तो बना लिया, अब इसको सबमिट कैसे कराना है। सबमिट कराने के लिए जो है हमारे पास एक फिर से डिव बना देते हैं जल्दी से। डिव बनाने के बाद यहाँ पे मैं BR टैग भी लगा लेता हूँ। BR टैग इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, BR टैग जो है हमारा क्लोजिंग टैग है, वो सॉरी लाइन ब्रेकिंग टैग है। अच्छा, इसके अंदर जो है हमारे पास एक टैग होता है इनपुट। यहाँ पे नीचे अगर हम लोग जाएं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लोगों को सबमिट भी मिलेगा इनपुट, ये देखें सबमिट। जैसे ही हम लोग इनपुट सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो सबमिट फॉर्म भी आ रहा है। अच्छा, वैल्यू के अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं अभी बताता हूँ। वैल्यू के अंदर हम लोग लिख लेते हैं सबमिट नाउ। अच्छा, ये लिखने से क्या होगा, ये देखिए हमारे पास एक बटन आ जाएगा सबमिट नाउ का। जैसे अब मैंने यहाँ पर आता हूँ, मैं किसी, हमने एक स्कूल का फॉर्म बनाया, तो मैं अगर दारकम स्कूल पर ही आया और मैंने आकर अपना जो है यहाँ पर नाम लिखा नबील, अपनी एज डाल दी मैंने 15, रोल मैंने डाल दिया स्टूडेंट, और ईमेल जो है मैंने अपना डाल दिया ईमेल। उसके बाद मैंने आज की डेट सेलेक्ट कर ली, डेट क्या है, सॉरी, एक सेकेंड, ये हो नहीं रहा जी, डेट डाल ली मैंने, वो सॉरी मंथ सेलेक्ट कर लिया, आज का 12 मंथ था, डेट थी हमारी जो है 3 डेट थी, और ईयर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा तो एरर देगा, क्योंकि हमारे पास अभी बैकएंड पे Node.js नहीं बना हुआ। Node.js का कोई भी हमारे पास बैकएंड नहीं है, और हम लोगों ने उसको कनेक्ट नहीं किया HTML अपनी फाइल से, तो इस वजह से जो है वो हम लोगों को एरर दे रहा है, लेकिन फॉर्म प्रॉपर रन कर रहा है। तो अगर मैं वापस पीछे जाऊं तो सबमिट नाउ का बटन वर्क कर रहा है, इसका मतलब कि हम लोग फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और जब हम ये फॉर्म बना लेंगे ना और बैकएंड से कनेक्ट करेंगे, और कोई भी आपकी वेबसाइट पर आता है और ये सारी जो है इनपुट, अपना जो डेटा है वो इनपुट करता है इसके अंदर और सबमिट नाउ करता है, तो आपके पास जो है क्या कहते हैं, आपके पास बैकएंड में सेव हो जाएगा सारा ये डेटा आपके पास आकर। किस नाम से सेव होगा, हम लोगों ने जो उसका नेम डिफाइन किया है, हमारे पास जो उसका नाम होगा वो माय नेम के नाम से सेव हो जाएगा, और उसकी जो एज होगी माय एज के नाम से सेव हो जाएगी, और उसका जो रोल होगा, उसका हमने कोई भी नेम नहीं दिया है तो उसका भी नेम दे देते हैं। उसका नेम जो है
माय रोल के नाम से सेव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, जिस नाम से भी आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट का जो डेटा है वो इस नाम से आकर सेव हो। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमेशा वही नाम देना चाहिए जिससे जो है आप लोगों को इजीली पता चल सके कि ये क्या चीज़ है। तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे माय ईमेल ही लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये ईमेल इसके अंदर इनपुट अपना जो है वो इनपुट कर रहा है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? कोई ये सवाल जो नहीं? जी फाइल होगी, जब हमारे पास मेरा सवाल है जी जी। कि जब ये बैक एंड का नोड अगर हम देंगे तो ये जब सबमिट नाउ का ऑप्शन मतलब आगे वर्क आउट करेगा, तो जी जब हमारे पास दैट सपोज कि अगर कोई फाइल है तो वो किस तरीके से सेव होगी, हमें मतलब पूरी ऐसा ओपन वो जब मिलेगी हम फाइल बैक या एंड, कोई नहीं ऐसा नहीं नहीं लिंक नहीं नहीं होगा नहीं इसका? नहीं नहीं, जब हम बैक एंड पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। अभी इसको आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कैसे बैक एंड में कैसे सेव होती है। वो सारा मामला जो बैक एंड का है, तो वो बैक एंड में ही जाकर सेव होगी, वो मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं एक और टैग इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जैसे देखें, अब यहाँ पर हम लोग आ गए, हम लोगों ने सारा फॉर्म फिल कर लिया, लेकिन हम लोगों का एकदम से जो है मूड चेंज हो गया कि भाई अब हमें ये फिल नहीं करना, हमें एकदम से जो है इसको वापस जाना है। तो अब हम एक एक को बैठ के जो है यहाँ से मिटाएंगे तो नहीं, इसके लिए हमारे पास एक टैग आता है, रीसेट रीसेट टैग। जैसे ही आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, तो आप लोगों को जो है वीएस कोड खुद ही सजेस्ट करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा रीसेट का। अच्छा, वैल्यू के अंदर हम लोग लिख लेते हैं रीसेट नाउ। रीसेट नाउ, तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक और बटन आ जाएगा रीसेट नाउ का। अब यहाँ पर जैसे ही मैं जो है डेटा एंट्री करूँगा, कुछ भी लिख लेते हैं अभी ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा तो सब देखें गायब हो जाएगा, सब इरेज हो जाएगा। ये भी हमें HTML ही प्रोवाइड कर रहा है कि आप लोग अगर यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं और उसके बाद आप लोगों का मूड चेंज हो गया कि भाई हमें अभी नहीं करना, हम बाद में आके इस फॉर्म को फिल करेंगे, या कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप लोग यहाँ से सिंपल रीसेट नाउ पे क्लिक करें। और आप लोगों को यहाँ पर जो है काफ़ी सारी वेबसाइट पे ये ऑप्शन मिलता भी होगा रीसेट नाउ का। तो इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है रीसेट नाउ का और सबमिट नाउ। अच्छा, सही। हमारी क्लास जो है वो बस 4-5 मिनट में ये वाला सेशन एंड होने वाला है। तो किसी का कोई सवाल है यहाँ तक अभी? अच्छा, अभी कौन एंटर होना चाह रहा है इतना लेट? मिस हुआ। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आगे चलते हैं। आगे चलें या फिर जो है नेक्स्ट सेशन में इससे आगे करें, क्योंकि अभी फिर हम लोग टॉपिक, हमारा आधा टॉपिक हुआ होगा और आधा रह जाएगा। तो बताएं हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट करते हैं, सेशन नेक्स्ट में। सेशन में ही करते नेक्स्ट सेशन में इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि जो है। अच्छा, यहाँ तक आप लोग इजीली बना लेंगे, कोई मसला तो नहीं आएगा आप लोगों को? यहाँ तक ये पूरा फॉर्म बना लेंगे, स्कूल फॉर्म? अच्छा, आज का जो है हम लोग जी। आज आप लोगों को छोटा सा असाइनमेंट भी मिलेगा, जो आप लोगों ने नेक्स्ट 4 डेज जब हमारी क्लास नहीं होगी तो उसमें आप लोगों ने जो बनाना है, तो वो भी जो है आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और आप लोगों को बता देंगे कि आप लोगों ने जो जो हमने सिखाया है, जो जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, हेडिंग लगाना, पैराग्राफ, इमेज लगाना सीखी है आपने, और टेबल बनाना सीखा है, और आज फॉर्म बनाना भी सीख लेंगे। तो आप लोगों ने वो कैसे करना है, उसकी मदद से जो है आप लोगों ने एक असाइनमेंट बनाना है। वो मैं आप लोगों के साथ जो है ग्रुप में शेयर करूँगा किस तरह का वो असाइनमेंट होना चाहिए। और इन्हीं सारी जो है कोड्स वगैरह को यूज़ करके, इन्हीं सारे टैग्स को यूज़ करके आपने वो बनाना है। तो वो कैसे जो है आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है, सही है। अभी और किसी का सवाल है जो बाद में आए थे, जो जैसे मे बी वर्दा बाद में आई थी, और मारिया, बल्कि आप तो सही टाइम पे आई थी। मिस्तूबा भी ज्वाइन किया है, मिस्तूबा ने। तो मिस, आपका कोई सवाल है तो मुझे बता दें। और जो गिरी ज्वाइन अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी, बस मुझे रीसेट वाला दोबारा बता दें। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा डिफ क्या होता है? अभी 4 मिनट हैं तो हम लोग जल्दी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। डिफ क्या होता है बेसिकली?
सिर्फ आपने बताया था कि वो उसका जो मतलब वो बता देती वो फंक्शन क्या है। वो एक साथ जो है वो एक रॉ में आ रहा था। तो आपने कहा था कि वो एक लाइन में आने के लिए हम ब्रेक जो है वो बी आर यूज करते हैं, उसके साथ हम डिफ यूज करते हैं, ताकि वो नहीं नहीं एक ही लाइन में जो है वो हमारे नहीं 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 सीक्वेंस नहीं, से जो है अगर हम वो लोग डिफ सारा नहीं भी डाटा यूज करें यहाँ आ पर, जाए। एक मिनट, डिफ अगर हम लोग यहाँ पे यूज नहीं भी करें तो भी जो है वी आर वर्क करेगा। लेकिन वी आर जो है गुड प्रैक्टिस नहीं है आपकी। और डिव बेसिकली, डिव एक कंटेनर है। इसकी मैंने मिसाल दी थी कि जैसे आप लोगों के पास एक खाली रूम है, वो इतना लंबा रूम है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो डिव में जो है आप अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। मे बी इसकी कुछ लिमिट होती है अभी जो सही याद नहीं है, लेकिन आप लोग जित एक हद तक डेटा स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो डिव बेसिकली एक कंटेनर है। सही है। डिव क्या है? डिव कंटेनर है एक। डिव लाइन ब्रेक करने के लिए यूज नहीं होता। लाइन ब्रेक करने के लिए br टैग यूज होता है। और वो भी हम css जब पढ़ लेंगे तो हम लोग जो यार है। नहीं, वो तो आपने बताया था। जी सही। जी जी बोले। जब मैंने पूछा था आपने ये कहा था ना कि वो मतलब साथ साथ आ रहे थे, तो आपने कहा था कि वो फिर एक ही लाइन में जी डिव, आएंगे, इसलिए डिव हम जो डिफ है यूज करते वो, हैं, जी मुझे लगा डिव, इसलिए। डिव ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, इस वजह से जो है वो एक लाइन में ही लेकर आता है सारी जो भी चीजें होती हैं इसके अंदर, जितनी भी चीजें हम इनपुट करेंगे वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आएगी, क्योंकि डिव एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। br टैग का तो हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि क्योंकि हम लोगों का इस जगह पर इन नेम और एज के बीच में जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, फिर ये स्पेस नहीं होगा, इस वजह से हम लोग br टैग यूज कर रहे हैं। वो भी अभी हमारी मजबूरी है कि हमने स्पेस css नहीं नहीं पढ़ा। होगा ब्रेक करने के लिए। जी जी, वो बीच में एक लाइन ब्रेक हो रही है, एक लाइन हमें मिल रही है यहाँ बेसिकली डिव आसान लफ्जों में इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि जी। आवाज आ रही है मेरी। मैं आवाज कट रही है, आप दोबारा बताएं। नहीं हम जी मैं कह रहा था बेसिकली डिव इसीलिए हम यूज कर रहे हैं ताकि ये सारे जो कंपोनेंट्स अलग अलग हो सके, वरना सब मिक्स हो जाएगा ना फिर। जो बैकएंड वाली बात की थी आपसे उसमें भी चेंज आ जाएगा फिर। जी तो बिल्कुल। डिव अलग अलग चीजों में कंटेनर अलग अलग स्टोर करने के लिए होता है। जैसे आप दाल दाल अलग रखेंगे और आटा अलग रखेंगे ना, मिक्स नहीं करेंगे जी उसको। जी जी, देखें ऐसे ही अगर कंटेनर। ये बहुत अच्छी एग्जांपल दी है इसने, सारी हमारे पास जो है वो टीचर्स ही हैं। और तो इस अच्छी एग्जांपल देखें, जैसे अब आप लोगों के पास एक आटे की बरनी होगी। अब आटे की बरनी में आप जो है उसके अंदर दाल तो नहीं डाल देंगे ना, उसके अंदर आप सिर्फ आटा ही रखेंगे। तो इसी तरह हम लोग डिफ का जो कंटेनर है उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ नेम रखा, यहीं पर हम लोगों ने एज नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है सिर्फ नेम चाहते हैं, उससे हम लोग एज नहीं चाहते। तो अगर यहाँ पर आप लोग इसको अगर घरेलू मिसाल समझना चाहें तो समझेंगे कि डिव एक जो है आटे का डब्बा है एक। और उसमें जो है अ, हम लोग आटा रख रहे हैं, नेम को हम लोग यहाँ पे आटा ले लेते हैं कि हम लोगों ने उसमें एक आटा रखा। उसके बाद हम लोग दूसरा डब्बा लेंगे, दूसरा डिव बनाएंगे। डिव को मैं डब्बे से उसको कर रहा हूँ। हम लोग दूसरा एक जो है डब्बा बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग दाल स्टोर करेंगे। तो दाल को मैं यहाँ पे एज की उससे एग्जाम्पल से समझ रहा हूँ। तो जो है यहाँ इस एग्जाम्पल से मे बी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफ का कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल है। जी अब समझ में आ गया डिफ क्या है? डिफ एक बेसिकली डब्बा है। जी। ठीक है चले। अच्छा हमारे यहाँ जो है बस ये 1 मिनट रह गया क्लास सेशन ओवर होने में, तो मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ। और आप लोगों से जो है फिर नेक्स्ट सेशन में 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट के ब्रेक के बाद जो है हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह अपना जो है नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मेरे ख्याल से मेरा आना मुश्किल हो जाएगा फिर। अल्लाह जी हाफिज। जी जी चलें, ठीक है, कोई मसला नहीं एक है। काम था मुझे। जी जी सही है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। अच्छा दूसरे जो सेशन का लिंक जो है मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ इस ग्रुप में, अपने जो ग्रुप बना हुआ है उसमें। तो आप लोगों को जो है वहाँ से उस लिंक के जरिए आप लोग जो है इस क्लास में इंटर हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में हमारे। ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।